हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबने रक्षाबंधन का फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ इसमें और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इस फेस्टिवल को लेकर के। तो यस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को आप अल्फ़ाबेट्स लिखना कैसे सिखा सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नेम है दृश्या त्रिपाठी, जिससे मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील होंगी मैं। अदरवाइज़ मैं बीच बीच में थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ कि पता नहीं वीडियोज़ सही बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं। तो इससे अगर आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ यार इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं भी बस छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आपके बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाना है तो उससे पहले बच्चे को राइम्स की प्रैक्टिस करवाइए, राइम्स अच्छे से सिखा दीजिए। अब 1.5 ईयर का बेबी हो जाता है और अच्छे से बोलने लगता है जब, या 2 इयर्स का भी हो जाता है, तो उसको आप आराम से राइम्स सिखा सकते हैं। राइम्स आपको एक्शन के साथ में सिखाने, जिससे बच्चा बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेगा। तो राइम्स में आप यूज़ कर सकते हैं लाइक ABCDEFG, clap your hands and touch your knees, HIJKLMNOP, jump up high and touch the tree, MNOPQRST, look up, look down, look at me, UVWXYZ, close your eyes and go to bed। इस टाइप से आप इसकी राइम्स की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, थोड़ा सा फन वे में, इंटरेस्टिंग वे में। तो बच्चा बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बहुत अच्छे से चीज़ों को करता है। ये राइम्स की प्रैक्टिस आपको किस टाइम करवानी है? मैं तो मतलब दृश्या के साथ हमेशा जब मैं उसको बाथिंग करवा रही होती थी या मैं किचन में होती थी तो मैं उसको बुला लेती थी थोड़ी देर के लिए। स्पेशली आपको बच्चे को बिठाना नहीं है, चलते फिरते आप राइम्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स हम लिखना कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट राइटिंग सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले स्लीपिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, इन सभी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इन सब की प्रैक्टिस बच्चों को पहले से करवा चुके हैं तो बच्चे को अल्फ़ाबेट राइटिंग या नंबर्स राइटिंग, अक्षर राइटिंग, किसी भी चीज़ में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको हाथ पकड़ के लिखवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में शेप्स एंड लाइंस की स्क्रैप बुक शेयर करी थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यस, अगर आप सबसे पहले बच्चे को ए की प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी मत करवाइए, क्योंकि ए होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे को राइट करने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। आपको सबसे पहले कौन सा लेटर की प्रैक्टिस करवानी है जो स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से बने हुए होते हैं। सपोज दैट सबसे पहले तो मैंने दृश्या को आई की प्रैक्टिस करवाई थी, क्योंकि आई जो है वो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से बनता है। तो ये मैंने आई की प्रैक्टिस करवाई और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ई की प्रैक्टिस करवाई। ई की प्रैक्टिस आप कैसे करवा सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में। दिस इज स्टैंडिंग लाइन, पापा स्लीपिंग, बेबी स्लीपिंग एंड मम्मा स्लीपिंग। इसी तरह से आप एफ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, मम्मा स्लीपिंग, बेबी स्लीपिंग, पापा वेंट टू ऑफिस। एंड टी की प्रैक्टिस भी आप इस तरह से करवा सकते हैं और एच की प्रैक्टिस आप इस तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि एच भी स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग से बनता है। और एल की प्रैक्टिस भी आप करवा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप आराम से करवा सकते हैं और ये बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। आपको ए की प्रैक्टिस ए से स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी है, क्योंकि ए बी जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को राइटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सबसे पहले इन लेटर्स में से आप कोई सा भी लेटर आप पहले चूज कर सकते हैं। मैंने आई चूज किया था, उसके बाद में ई चूज किया था, एफ चूज किया था, उसके बाद में इस तरह से प्रैक्टिस करवाई थी बच्चे को। उसके बाद में मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट ये है कि आप सपोज आई की प्रैक्टिस बच्चे को करवा रहे हैं तो आई की प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 1 वीक तक करवानी है। बच्चे को आई की प्रैक्टिस आप 1 वीक तक करवाइए। अगर आप सोचें कि आई भी साथ साथ में करवा लें, ई भी लिखना सिखा दें, एफ भी लिखना सिखा दें, तो ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको आई की प्रैक्टिस 1 वीक तक के लिए। अब सपोज दैट आपको आई की प्रैक्टिस करवानी है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको इस तरह से आई राइट कर देना है और आई राइट करने के साथ साथ में आपको यहाँ पर एक
पिक्चर बनानी है इंक पॉट की। इस तरह से मैं आपको पूरा बना कर ही दिखा देती हूँ कि कैसे बनानी है। इस तरह से आपको इंक पॉट की पिक्चर बनानी है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पाया ये, बट फिर भी चल जाएगा। ये आपने इस तरह से इंक पॉट की पिक्चर बना के देनी है बच्चे को। और इस आई को भी आपको बच्चे को ट्रेस करवाना है। आप सिंपली पहले इस तरह के आई देंगे बच्चे को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। इसी पे ट्रेसिंग करने के लिए बोलेंगे आप बच्चे को। और उसके बाद में आप यहाँ पे डॉट्स भी बना के दे सकते हैं। आप फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेशन आप बच्चे को राइट करने के लिए देंगे बच्चे की राइटिंग उसी पे डिपेंड होगी। तो फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसे ही डॉट्स बना देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मत करना। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था। तो इस तरह से आप बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए दीजिए। और स्टार्टिंग में आपको पूरा पेज फुल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना है। आप चाहें तो इतना भी दे सकते हैं, या आप तो 1-2 ब्लॉक्स और यूज़ कर सकते हैं, बट पूरा फुल पेज नहीं देना है, क्योंकि बच्चे जस्ट अभी सीख रहे हैं लिखना। तो बहुत जल्दी उनके हैंड टायर्ड हो जाते हैं, फिंगर में पेन होने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप दीजिएगा उनको राइट करने के लिए। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे को बताना है आपने सबसे पहले आई ई इंक पॉट। तो आप साथ साथ में फोनिक की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैं दृश्या के साथ में ऐसे ही करती थी, तो आप फोनिक प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में अगर आप ई की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ई में भी आपको सेम यही रूल फॉलो करना है। सपोज मैंने यहाँ पे ई राइट किया। पेजेस को आप थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह से मैंने ई राइट किया। और ई ए एलिफेंट होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा ज़रा इस तरह से मैं यहाँ पे एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है जी। इस तरह से आप एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ करके बच्चे को दे सकती हैं। और फोनिक भी बता सकती हैं, ई ए एलिफेंट। और सेम यहाँ पे आपको इस तरह से डॉट्स बनाकर देने हैं। और डॉट्स जब बच्चा अच्छे से ट्रेस करने लग जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 डॉट देना है और यहाँ पे लाइंस बना देनी है। 1 डॉट देना है और यहाँ पर लाइंस बना देनी है। तो बच्चा खुद से राइट करेगा, ठीक है। इस तरह से आप बच्चे पे टोटली डिपेंड मत होना कि बच्चा खुद से लिख लेगा, खुद से नहीं लिखेगा। आपको उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा। और ई की प्रैक्टिस में भी आप जब बच्चा ट्रेस कर लेता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डॉट देना और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन देना है, तो बच्चा खुद से राइट करेगा। और आई आप कैसे राइट करना सिखाएं, आई आप इस तरह से राइट करना सिखा सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है, स्लीपिंग स्लीपिंग एंड देन स्टैंडिंग, ठीक है जी। और ई की प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही करवा सकती हैं इजी वे में। तो ये हुई इन लेटर्स की प्रैक्टिस की बात। और आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आप 1 वीक 1 अल्फ़ाबेट में आप पूरा 1 वीक दीजिए बच्चे को। आराम से बच्चा अक्षर को पहचान भी लेगा और साथ साथ में उसको लिखना भी बहुत इजी तरीके से सीख जाएगा। अगर आप एक साथ सारे देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद में आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि ए कैसे राइट करना है। जब ये सारी प्रैक्टिस बच्चा कर लेगा, तो आपको ए जनरली हम ए कैसे राइट करते हैं, इस तरह से राइट करते हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग वे। आपको डाउन टू अप जाना है और इस तरह से ए राइट करना है, क्योंकि ए जो राइट होता है वो स्लैंट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से बनता है। और इसी तरह से आपको बी की प्रैक्टिस भी करवानी है। इस तरह से आपको बी की प्रैक्टिस करवानी है। और साथ साथ में बच्चे को आपको बताना भी है कि आपको लाइन के आउटसाइड नहीं जाना है और बॉटम लाइन और अपर लाइन दोनों को टच करवाना है लेटर वर्ड से। और एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपको बिग ब्लॉक्स नहीं यूज़ करने हैं, स्मॉल ब्लॉक्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत बिग राइट करता है, तो वो जो ब्लॉक्स स्मॉल ब्लॉक्स की नोटबुक होती है, स्मॉल ब्लॉक्स तो इतना सा ही होता है ना, तो उसमें बच्चा राइट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बिग ब्लॉक ही यूज़ करने हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवा रही हैं तो भी, नंबर्स की प्रैक्टिस करवा रही हैं तो भी, अक्षर की प्रैक्टिस करवा रही हैं तो भी, आपको सभी के लिए ये बिग ब्लॉक की नोटबुक ही यूज़ करनी है। और आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीखेगा। और उसके बाद में ए की प्रैक्टिस करवाते हैं, बी की प्रैक्टिस करवाते हैं, और सी में बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सी जो होता है वो कर्व से बनता है इस तरह
से। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसमें कि आप पूरी ABCD की प्रैक्टिस बच्चों के साथ बच्चों को कैसे करवा सकते हैं, लिखना कैसे सिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप स्टार्ट करिए और पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, आराम से बच्चे को करने दीजिए, टाइम दीजिए और थोड़ा थोड़ा राइटिंग करने के लिए दीजिए। बहुत ज़्यादा आप एक साथ कई पेजेस बना करके मत दीजिए उनको, और पेजेस को कलरफुल बनाइए, बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। और इसके साथ साथ में आप इस तरह के अल्फ़ाबेट्स भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये वाले तो मैंने ऑनलाइन लिए थे और ये मैंने शॉप से परचेस किया था। ये मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें मैग्नेट एक्चुअली निकल गया है, तो आप ये मंगवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैग्नेटिक होते हैं, तो अलमीरा में भी बच्चे फिक्स कर सकते हैं, या मैग्नेटिक स्लेट भी आ सकती है तो उसमें भी फिक्स कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जिस लेटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप वही लेटर यूज़ करने हैं, पूरी ABCD यूज़ नहीं करनी है। अगर आप सपोज दैट IEF की प्रैक्टिस आपने बच्चे को करवा दी है तो वही अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ करने हैं। और सिंपली आपको करना क्या है, पेजेस में सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे राइट किया मैंने, H राइट किया, H की प्रैक्टिस सपोज हमारे बच्चे की क्लियर हो गई है। E भी बच्चे को अच्छे से लिखना भी आ गया है और पहचान करना भी आ गया है। और यहाँ पर हमने लिया T। तो आप बच्चे से क्या करवाना है, आप बच्चे को बोलो कि बेटा सेम अल्फ़ाबेट आपको उठा करके देना है और यहाँ पे पुट करना है, तो बच्चा अपने आप करेगा। दिस इज, आपको बच्चे से पूछना भी है ये क्या है, दिस इज H, तो सिंपली बच्चा यहाँ पे H पुट करेगा। दिस इज E, यहाँ पे E पुट करेगा। दिस इज I, तो यहाँ पे I पुट करेगा। इस तरह से आप ये एक्टिविटी भी करवा सकती हैं, जिससे बच्चा नंबर की पहचान भी कर सकता है आसानी से। इसके साथ आप एक ये एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है। इसमें यहाँ पे मैंने आई पेस्ट किया था और आई पेस्ट करने के साथ साथ में ये इंक पॉट बनाया था और बच्चे से फिंगर प्रिंटिंग करने को दी थी। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। आप उसको बताते भी जाइए IE इंक पॉट, और इस तरह से आप फिंगर प्रिंटिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी और भी करवाई थी, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आई बनाया था और उसमें बच्चे को कॉटन पेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि IE इग्लू भी होता है, तो हम बच्चे को बता सकते हैं IE इग्लू। तो आप ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्टिविटी है बच्चों के लिए। और पेस्ट एंड टीयर एक्टिविटी वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी होती है, बच्चों के हैंड टचिंग के लिए, एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। I है, ये E है, ये L है, तो वो बच्चा बोर होगा, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सीखने या पढ़ने वाला है। तो आप थोड़ा सा फन वे यूज़ करिए, इस तरह से आप एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं सीख रही हूँ चीज़ों को। बहुत ज़्यादा अभी इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है मेरे अंदर में, मैं जस्ट सीखने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों के जितना जो कुछ सीखा है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। बाय बाय, टेक केयर।